हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसी क्रम में आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं जानवरों पे आधारित। इससे रिलेटेड हमने डिटेल में अपनी क्लास में पढ़ा रखा है जानवरों से रिलेटेड। अगर आप सभी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। इस वाली क्लास में हम जानवरों से रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यू कराएंगे और डिटेल में अगर किसी को पढ़ना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि जानवर से रिलेटेड है उसको देख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पीवाईक्यू हैं और कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनको कवर किया गया है, तो आप सब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जानवर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है? कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम में क्या करते हैं, गहरी नींद में या निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि छिपकली हो गई, ठंड के मौसम में क्या करती है, वो नहीं दिखाई देती है, निद्रा अवस्था में चली जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जिस प्रोसेस के थ्रू जीव जंतु कुछ टाइम के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू ही कुछ जीव विशेष मौसम में कुछ टाइम के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। तो हमारा इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छिपकली, जो कि ठंड के मौसम में कुछ टाइम के लिए क्या करती है, निद्रा अवस्था में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव रेंग कर चलने वाले सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? क्या है? जो रेंग कर जानवर चलते हैं जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया और गिरगिट का निकटतम संबंधी कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, छिपकली रेंग कर चलती है। कैसे चलती है? रेंग कर चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है मेढक। मेढक क्या करता है? फुदुक फुदुक कर चलता है। ऑप्शन नंबर सी है चमगादड़। चमगादड़ क्या करता है? उड़ता है, इसके पंख होते हैं, पंखों की सहायता से उड़ता है। मछली पानी में तैरती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छिपकली। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम हाथी के बारे में कुछ डिटेल में बातें जान लेते हैं। जैसे हाथी की आयु कितनी होती है? 70 साल होती है। कितनी होती है? 70 साल हाथी जीवित रहता है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा लेता है? 100 केजी। कितने? 100 केजी पत्तों को खा लेता है, यानी कि 1 क्विंटल पत्तियों को खा जाता है। और हाथी दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने? 2 से 4 घंटे सोता है। और एक हाथी का बच्चा जब वह पैदा होता है तब 2 कुंटल का होता है। कितना होता है? 2 कुंटल, यानी 200 केजी का होता है। बच्चे और हथनियाँ कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं और एक झुंड में लगभग 10 से 12 सदस्य होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं। और झुंड की जो नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। क्या होती है? सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। और झुंड में सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। नर बच्चे 14 से लेकर 15 साल में झुंड को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से लेकर 15 साल में ही अपने समूह को छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। कथन 1 है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। कथन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 है, हथनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा। कथन 3 है, झुंड के कि सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। कथन 3 हमारा सही हो जाएगा। सब झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड का नेतृत्व करती है, वही नेता होती है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ एक पक्षी होते हुए भी वह क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? स्तनधारी की कैटेगरी में रखा गया है। और ये बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है। क्या करता है? दूध पिलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हथनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है हमारा, हाथी बहुत कम आराम करते हैं
या एक दिन में केवल 2 से लेकर 4 घंटे ही सोते हैं। कथन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हाथी एक दिन में कितना सोते हैं, 2 से लेकर 4 घंटे ही सोते हैं। कथन बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। कथन बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 केजी नहीं 100 केजी खाता है। कितना खाता है, एक दिन में 100 केजी खाता है। कथन सी हमारा है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। कथन सी भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद होता है, जिससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। कथन डी है हमारा, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही समूह का नेतृत्व करती है और वही सारे फैसले लेती है समूह से रिलेटेड। तो हमारा कथन डी भी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सर्वाहारी है। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें हमें ढूंढ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सर्वाहारी को शो करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कौवा, सुअर और मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कौवा, सुअर और मनुष्य कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव इसलिए कुतरता है क्योंकि उसके आगे के दांत ना बढ़ें। आगे के दांत को बढ़ने से रोकने के लिए चीज़ों को कुतरता है। ऐसा कौन करता है, गिलहरी, क्योंकि इसके आगे के दांत जो होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिलहरी। और इसी कैटेगरी में आते हैं चूहे। गिलहरी और चूहे जो होते हैं उनके जो आगे के दांत होते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा समूह है पक्षियों का जो हमसे 4 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कबूतर और तोता। ऑप्शन बी है हमारा कौवा और कोयल। ऑप्शन नंबर सी है हमारा गिद्ध और फाख्ता। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा चील और बाज। चील और बाज दो ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। कितना, 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चील और बाज। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा लंगूर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लंगूर क्या करता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठता है और कोई भी मुसीबत उसे अपने तरफ आते हुए दिखाई देती है तो वो कैसी आवाज़ निकालता है, एक खास प्रकार की आवाज़ निकालता है जिससे उसके जो साथी हैं वो समझ जाएं कि कुछ खतरा आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो हवा में किसी चीज़ के हिलने की और शिकार के चलने की ध्वनि में क्या कर सकता है, अंतर कर सकता है। तो ऐसा सिर्फ एकमात्र जानवर है बाघ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाघ। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चंस सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता है। कैसा, यह भालू जैसा दिखता तो है लेकिन भालू नहीं होता। यह एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है, 17 घंटे सोता है और वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में बात करी जा रही है। स्लॉथ 40 वर्ष तक जीवित रहता है और अपने 40 वर्षों को ये मात्र 8 पेड़ों पर ही गुजार देता है। कितने पेड़ों पर, 8 पेड़ों पर गुजार देता है। यह दिन के लगभग 17 से लेकर 18 घंटे सोता है और कैसे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, स्लॉथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। ऐसे कथन को बताना है जिसमें शेर और बाघ की समानता के बारे में बात करी गई हो। देखिए शेर कितने साल तक जीवित रहता है, 14 साल तक जीवित रहता है। और बाघ कितने साल तक जीवित रहता है, 26 साल तक जीवित रहता है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा
दोनों मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दोनों अंधेरे में अपना मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो जाएगा। इनकी दहाड़ को 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कहाँ तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है? तो ऐसा एकमात्र जानवर है बाघ। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि बाघ की सुनने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। ये पत्तियों के हिलने और शिकार के चलने में अंतर कर पाता है। क्या कर पाता है? पत्तियों के हिलने और शिकार के चलने का पता लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं, ऐसा किस लिए कर पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमको पहचान लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी के कारण मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है। ऐसा कौन सा कीट है? तो ऐसा एकमात्र कीट है रेशम कीट। रेशम कीट को कहाँ, किस पेड़ पर पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किस पेड़ पर पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? उस कीट के बारे में बताना है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर नहीं रहता है। ततैया कॉलोनी बनाकर रहती है, चींटी भी कॉलोनी या समूह में रहती है, दीमक भी कॉलोनी बनाकर रहती है, लेकिन मकड़ी जाला लगाकर रहती है। क्या करती है? जाला लगाकर रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रात को जागने वाले जानवरों को हर चीज़ जिन रंगों में दिखाई देती है वह कौन से रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। जो रात्रि में जानवर देखते हैं या जो रात्रिचर जानवर होते हैं उनको हर चीज़ किस कलर में दिखाई जाती है? ब्लैक एंड वाइट में, यानी काले और सफ़ेद रंग में हर चीज़ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। सांपों से रिलेटेड जो गलत कथन है उसको हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, वह अपना शिकार को चबाकर खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, निगल लेते हैं। क्या करते हैं? निगल के खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर डी है, जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं। जो जहरीले सांप होते हैं उनके डसने वाले दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ और सांप। ये चारों के चारों कैसे हैं? रेप्टाइल्स हैं। कैसे हैं? रेप्टाइल हैं और रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? रेंग कर चलते हैं और अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये जहरीले होते हैं। देखिए कछुआ जहरीला नहीं होता है। इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, छिपकली के शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तो देखिए छिपकली भूमि पर रह सकती है लेकिन जल में नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक जानवर जिसके कान बाहर की ओर हैं तथा उसके शरीर पर बाल हैं क्या देगा? तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर की ओर होते हैं, शरीर से कान बाहर की ओर दिखते हैं, तो ऐसे जानवर क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य के कान बाहर की ओर होते हैं, इसलिए मनुष्य क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। इसका अपोजिट क्या होगा? जिन जीव जंतुओं के कान अंदर की ओर होते हैं वो अंडे को देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा,
जिनके कान बाहर की ओर दिखते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पशुओं की त्वचा पर पैटर्न या डिजाइन किस कारण से होते हैं? ऑप्शन ए है उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वह रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। कैसे होता है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण पैटर्न बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है, तो अपनी त्वचा से सांस कौन सा जीव लेता है? केचुआ लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। और लोकटक झील में ही क्या है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि कहाँ है? मणिपुर लोकटक झील में है। और लोकटक झील में संकटा उत्पन्न हिरण जो है वो संघाई है। कौन सा? संघाई हिरण, जो कि कहाँ पाया जाता है? लोकटक झील के आसपास पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संघाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? तो वह राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है जो किस भाषा को बोलती है? कुडुक भाषा को बोलती है। किस भाषा को बोलती है? कुडुक भाषा का यूज़ करती है। और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। और इससे रिलेटेड है जंगल की बेटी सूर्यमणि। कौन सी? जंगल की बेटी सूर्यमणि, जो कहाँ से थी? झारखंड से थी और कुडुक भाषा से रिलेटेड थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो देखते हैं, कथन दिए गए हैं। कथन नंबर ए हमारा है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही हो जाएगा कथन ए। कथन बी है हमारा, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए खरपतवार तो खाते हैं लेकिन इतना नहीं खाते हैं कि मुख्य फसल की रक्षा कर सकें, तो कथन बी हमारा गलत हो जाएगा। कथन सी है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन क्या होती है? पोली हो जाती है। कथन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन डी है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। कथन डी भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सी डी ए, यानी ए सी डी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।